मनुष्य के जीवन में कई सारी परेशानियां होती है। उस परेशानियों से बचने के लिए महात्मा बुद्ध ने अनेक उपाय बताए हैं। मनुष्य की आदतों के बारे में महात्मा बुद्ध ने कई सारे उपदेश दिए हैं। आज हम ऐसे ही एक आदत, ज़्यादा बोलना जीवन में सबसे खतरनाक आदतों में से एक है और दुख का कारण भी बन सकती है। इस आदत का उपाय महात्मा बुद्ध के इस कहानी से माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर। तो कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक पेड़ के घने छांव में बैठे थे। वहां पर एक शिष्य आया। उसकी ज़्यादा बोलने की आदत से वो परेशान था। जब वह भी किसी को मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। इससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको अपनी पूरी बात सुना देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम वैसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास के चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं आदतों की और हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वे हर बात उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह खुद अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास आया और अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बताई। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे अभी भी सीखना है, तो वह इंसान ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने महात्मा बुद्ध के सामने अपना सिर झुका दिया। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ
कि किन मौके पर तुम्हें शांत रहना है, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत से पड़ने से बच सको। शिष्य महात्मा बुद्ध से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटे, इन 5 मौके पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली परिस्थिति है, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से ही समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोग इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। यह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने करीबी मित्रों और परिवार वालों के छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताए जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। महात्मा बुद्ध ने दूसरी स्थिति बताई थी, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना है। ऐसे इंसान को जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वह इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसे इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। आगे महात्मा बुद्ध ने तीसरी स्थिति बताते हुए कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर इसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। जरा विचार करके देखो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी और वहाँ से
अपना दिमाग भी चलाना नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध ने चौथी स्थिति बताते हुए उस लड़के से कहा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं सकता, बोल नहीं पाता, जिस वजह से अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले को क्रोध का जवाब क्रोध से ना दे कर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों का उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारा चुप रहना उन्हें तुम्हारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहना का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फायदा उठा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही बुद्ध तत्वज्ञान के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, पांचवा स्थिति महात्मा बुद्ध ने यह बताई है, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसकी सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझ कर ही हमें अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानियों को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन ले। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उसकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए। महात्मा ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। जब शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। दोस्तों, ये बुद्ध तत्वज्ञान की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि हमारा तत्वज्ञान और लोगों के पास पहुंच सके
और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर देना भाई, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और बुद्ध तत्वज्ञान का आप लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।